सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा यह जा रहा था कि ये सरकार अपना आदर्श, अपना आइडियल दीनदयाल उपाध्याय को बनाएगी, सावरकर को बनाएगी, गोलवालकर को बनाएगी। लेकिन सरकार के क्रियाकलापों को यदि देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आदर्श इंदिरा गांधी को मान लिया है। जी हाँ, ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के विषय में ये कहा जाता था कि उनकी सरकार को कहीं से भी अगर कोई बाधा पहुँचाने की कोशिश करे, चाहे वो जुडिशियरी हो या फिर कोई भी हो, उसे वो एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती थी। ऐसा ही कुछ मामला आज के मौजूदा मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है। जब सरकार के मंशा और मर्जी के खिलाफ कोई भी जज फैसला सुनाता है तो या तो उस जज का तबादला होता है या उसकी हत्या होती है या उसको और भी कोई दूसरे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। जुडिशियरी का इतना बुरा हाल शायद स्वतंत्र भारत में पहले कभी नहीं हुआ होगा। जस्टिस लोया से लेकर लगातार कहानियां तो चल ही रही थी, लेकिन ताज़ा खबर दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली दंगे में आपने सुना होगा कि स्थानीय अदालत ने दिल्ली पुलिस को कई बार फटकार लगाई है। कई बार यह भी सुना होगा कि कुछ आर्थिक दंड भी घोषित किए गए हैं। यानी अदालतों के द्वारा ये कहा गया है कि इस नाकामी के कारण या इस पक्षपात के कारण या इस असंवेदनशीलता के कारण दिल्ली पुलिस को इतने रुपए का आर्थिक दंड दिया जाना है। यह आदेश अदालतों से दिए गए हैं। एक दो नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि दिल्ली दंगों की सुनवाई कर रहे जजेस ने जो है उन दिल्ली पुलिस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया। लेकिन ये बात देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को अच्छी नहीं लगी। सो अमित शाह जी ने दिल्ली दंगे से जुड़े जज साहबान के साथ भी वही कुछ किया। इससे पहले दो जजों के तबादले ऐसे ही हो चुके हैं। लेकिन ताज़ा अभी जो मामला है वो है दिल्ली मामलों की सुनवाई कर रहे एएसजे विनोद यादव का। जी हाँ, विनोद यादव जो कि दिल्ली दंगे के से जुड़े मुकदमों की सुनवाई कर रहे थे और बताया जाता है कि इन्होंने कई बार पुलिस को जमकर फटकार लगाई और पुलिस को जांच में विफल होने का सीधा आरोप लगाया और पुलिस को यह भी कहा कि बगैर किसी जांच पड़ताल के सिर्फ पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के कारण किसी को आपने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सही नहीं है। बस फिर क्या था, फिर माननीय गृह मंत्री को याद आ गया कि अगर इसी तरह से फैसले आते रहेंगे तो विपक्ष के निशाने पर हम लगातार बने रहेंगे और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो भी हमारे इन कार्यक्रमों और क्रियाकलापों पर आपत्ति उठाती रहेगी और हम पर यह आरोप लगाती रहेगी कि हम इस भारत में किसी विशेष समुदाय के वर्चस्व को, प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं। बस आओ देखा न ताओ और यादव जी का भी तबादला हो गया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि एएसजे विनोद यादव अब उस कोर्ट में नहीं रहेंगे, उस कोर्ट में सुनवाई नहीं करेंगे और दिल्ली दंगों की सुनवाई वो नहीं करेंगे। ये चिंता का विषय है न्यायप्रिय लोगों के लिए कि क्या इस तरह के जजेस जो कि फैसले लेने में ईमानदारी दिखाते हैं और जो दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, उनके साथ उनका दूध छीनकर, उनका पानी छीनकर उन्हें काला पानी अगर भेजा जाएगा तो फिर न्याय का गला तो ऐसे ही घुटता रहेगा। फैसला आप लोगों को करना है कि क्या अब कोई जज सही फैसले देने की हिम्मत करेगा या फिर सरकार के इस पॉलिसी के सामने घुटने टेक देगा। बने रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर मिलता रहूँगा। शुक्रिया।